बलोचिस्तान में कत्ल मुसाफिरों की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। मियाँ चन्नू में एक ही घर से 2 जनाजे उठाए गए। बलोचिस्तान में शहीद गुलाम सईद के जस्तखाकी पहुंचते ही वालिद भी इंतकाल कर गया। 76 साला गुलाम सरवर शदीद बीमार, बेटा छुट्टी लेकर वालिद से मिलने आ रहा था। दोनों बाप बेटे की एक साथ नमाज जनाजा अदा। शहीद साबिर हुसैन की मैयत कामों की रेस्क्यू ऑफिस पहुंचा दी गई। कुछ देर बाद साहिब गाँव में नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। 4 बच्चों का बाप घर का वाहिद कफील था। फैसलाबाद के शेख मोहम्मद माजिद की भी नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा में मुजफ्फरगढ़ का 26 साला मोहम्मद आसिफ भी शामिल। एक माह कबल शादी हुई थी, निजी स्कूल में पढ़ाता था। मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा अदा सबूर्द खाक कर दिया गया। गुजरात में बिलावल की मैयत पहुंचने पर घर में कोहराम। बिलावल दुबई में काम करता था, चंद रोज कबल छुट्टी पर आया और दोस्तों के साथ सैर करने कोयटा गया था। किसी दोस्त ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਇਟੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी, चांद की किरणों से उजला है तेरे दरियाओं का पानी। जन्नत को शर्माए तेरे हरे भरे मैदान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान। मीरे इब्ने कासिम ने तेरा परचम लहराया, मीरे इब्ने कासिम ने तेरा परचम लहराया। होरी महमूद ने बढ़ के तेरी हदों को चमकाया। आयदे आज़म की कोशिश से चढ़ा है तू परवान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान। जाबर उस्मान की जान तेरे पे कुर्बान। बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फख्र से बुलंद। बलूचिस्तान में 2 बेटे खोने वाली बहादुर माँ, चट्टान से बड़ा हौसला। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार माँ ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया। शहादत हमारे लिए फ़ख्र है, शिकस्त नहीं। लोधरा के इलाके दुनियापुर में गुलदस्ते उठाए माँ मैयतों का इस्तकबाल करने पहुंची। मिली नगमों के साथ अपने 2 शहीद बेटों की मैयतों का इस्तकबाल किया। माँ के जज्बे से सब आंखें अश्कबार। 2 नौजवान भाई जाबिर तूर और उस्मान तूर भी शहीद हुए। दोनों अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे थे। बलूचिस्तान जी दहशतगर्दी थी पे, ये दहशतगर्दी के पिछले पाकिस्तान से असबाब हैं, उन्हें असबाब को दूर करने की कोशिश की वञे ताकि आए रोज़ लोग यतीम न थी वञनि। हुकूमत को असां अपील करनि हैं कि मेहरबानी करके सब तहफ़ुज़ ॾिता वञे। ये जितने वाक़यात थींदे पिया इन जा भी अज़ालत किया वञे, रोकथाम आइंदा वास्ते रोकथाम थी। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। परशा थाना CTD में नामालूम अफराद के खिलाफ काटा गया। कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफा शामिल। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। सरफराज बुगटी कहते हैं फितल हिंदुस्तान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दों का ताकुब आखिरी हद तक किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के हमरा खुसूसी नशिस्त, सवाल जवाब की जामे नशिस्त का भी एहतमाम। शुरका ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शारक थी, है और हमेशा रहेगी। कश्मीरी आवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, शुरका की गूंज। कश्मीरी आवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर यकजहती का इजहार किया। भारतीय जरगत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का अहम इजलास जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी सदारत कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर काउंसिल का हिस्सा। लाहौर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनेद गफ्फार भी शरीक। जराये के मुताबिक इजलास में हाई कोर्ट जजेस के खत के तनासुर में कोड ऑफ कंडक्ट भी ज़ेर बहस आएगा। अदलिया बुनियादी हुकूक के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए कमेटी कायम। लापता अफराद से मुताल्लिक कमेटी मामले पर एग्जेक्टिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। हाई कोर्ट्स में जुडिशल अफसरान के बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बनाया जाएगा। शिकायत मुतल्लिका फोरम पर दायर की जाएगी। मुकर्ररा टाइम फ्रेम में अज़ाला होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। मनामा एयरपोर्ट पर बहरीनी हम मनसब जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने इस्तकबाल किया। वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स मनामा फोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में अहम अमूर सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, दोनों ममालिक में सिक्योरिटी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी बोले, इंसदाद मनीशात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना ज़रूरी है। मैंने देखा कि जो बहुत सारे इंसानी हकूक़ के जो चैंपियन बनते हैं, लेकिन जब बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। पंजाब के शहरियों के साथ इस तरह चुन चुन के उनको मारा जाए तो ये इंसानी हकूक़ के चैंपियन सो क्यों जाते हैं। एज यूजुअल सोशल मीडिया पे एक विक्टिम ब्लेमिंग मैंने फिर देखी। तो शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए। विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो शुरू हुई थी, एक महात्मा करके गया था, अब वो पूरी एक वो शायद जनरेशन के अंदर पेनिट्रेट की जा चुकी है। बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो गया, इसारे एकजहती के बजाय इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। इंसानी हुकूक के चैंपियन बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात पर मजम्मत नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाए तो इंसानी हुकूक के चैंपियन सो क्यों जाते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। शोबा सेहत के लिए मरियम नवाज दिन रात काम कर रही हैं। भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां, कौमी हॉकी टीम भारत ना भेजने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हॉकी टीम को धमकियां दे रही हैं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। गुज़िश्ता ताल्लुकात और सिक्योरिटी खदशात के बायस कौमी हॉकी टीम को भारत नहीं भेजा जा सकता। हॉकी लेजेंड ओलंपियन शहबाज सीनियर ने भारत हॉकी टीम ना भेजने की हिमायत कर दी। कहा, भारत में हमारे खिलाड़ी गैर महफूज हैं, कैसे खेले जा सकते हैं। हॉकी फैंस ने भारतीय इंतहा पसंदों को खूब आड़े हाथों लिया। हुकूमत ने जो पाकिस्तान की टीम को इंडिया ना भेजने का फैसला किया है, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। ये इंतहाई अच्छा इम्पोर्टेंट फैसला है जिससे मुल्क की साख जो है वो बहाल होती है। जब लोग अक्सर पूछते हैं ऑनिक क्या है। ऑनिक है एक मोबाइल कनेक्शन, अ ट्रू डिजिटल एक्सपीरियंस जो दे रिहाई। Onic.pk से सिम आए डायरेक्ट घर पर और बायोमेट्रिक्स हो हाथ के हाथ। मिले आम नेटवर्क्स की लिमिट से रिहाई विद अनलिमिटेड डाटा, ऑल नेटवर्क मिनट्स और डाटा रोल ओवर। कुछ देखना हो, खाना हो या कहीं जाना हो, सब मिले सिर्फ ऑनिक पर। आम कनेक्शंस की कैद छोड़कर स्विच टू ऑनिक। उन्होंने हर दफ़ा ही पाकिस्तान में पाकिस्तान की नफरत में जो मोदी की जो एजेंडा है उसके मुताबिक हर दफ़ा हर तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की।
मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC का इजलास नाकाम बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड सरगर्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास के खिलाफ भारत साजिशों में मशरूफ। ज़राए के मुताबिक भारतीय बोर्ड की पुरकशिश ऑफर्स श्रीलंका की हमदर्दी लेने में कामयाब। चेयरमैन ICC जे शाह भी लॉबिंग के लिए सरगर्म। रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास के ढाका में होने वाले के हक में है। मोहसिन नकवी की सदारत में 24 जुलाई को ढाका में इजलास बुलाया गया। भारत और श्रीलंका का इजलास मुलतवी करने और वेन्यू तब्दील करने का मुतालिबा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल बरस पड़े। 17 जुलाई तक बारिशों का नया अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब में बारिशों का भरपूर अंदाज में नया स्पेल। मुल्तान में तेज आंधी के साथ बारिश। रहीम यार खान, मेलसी, शुजाबाद, भक्कर, चिश्तियां और बूरेवाला में भी बादल बरस पड़े। वादिये सून, नूरपुर, थल में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। लाहौर में बैंक स्टॉप के करीब मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जख्मी। रहीम यार खान में छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। कोस्ट सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बरसाती नाले छाछरों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 48,900 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। बरसाती नदी नालों को करीबी आबादी को मोहतात रहने के ऐलानात। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कोट मिटन के मकाम पर 3,61,741 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। बारिशों के बायस दरियाई रावी में भी पानी की सतह में इजाफा। दरियाई बेल्ट में काश्त फसलें दरिया बुर्द, काश्तकार परेशान। पंजाब कॉलोनी कराची में पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज 6 घंटे बाद खत्म। अहले इलाका ने डिफेंस मोड आने और जाने वाले दोनों रास्ते बंद कर रखे। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। पुलिस के मुताबिक बिजली बहाल होने पर मुजाहिरीन ने सड़क खोल दी। ट्रैफिक की रवानी बहाल। उम्मीद एक ऐसा जज्बा जो आगे बढ़ने की ताकत देता है। नून लीग अवाम की उम्मीद पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम कहा। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। उम्मीद है पंजाब का हर किसान लहलहाती फसलें देखकर खुश और खुशहाल होगा। भारत का जंगी जुनून इसराइली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दहाई में भारत ने इसराइली फौजी साजो सामान और दिफाई टेक्नोलॉजी पर $2 अरब 90 करोड़ खर्च किए। भारतीय और इसराइली कंपनियां मुश्तरका तौर पर असलहा साजी की टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रही हैं। भारतीय जरीदे के मुताबिक ये हथियार ग़ज़ा में इसराइली फौज और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज इस्तेमाल कर रही है। ये जो असल मेन रिश्तेदार जो होता है ना वो किराएदार होता है नज़दीकी जो मकान देता है, ठीक है। उसमें बड़ा कुछ शराइत लिखी जाती हैं। क्या आया कि उसको इतने में ज़हन में नहीं आया किसी ये जो नंबर लिखाए हैं पीछे वालों के या किसी के, तो वो मैं राब्ता कर सकूं। औलाद नहीं छोड़ी हमने, तो कौन छोड़ सकता है। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद मंजर आम पर आ गए। मगत वसूल न करने वाली खबरों को झूठ करार दे दिया। हुमैरा असगर के चचा ने कहा अहले खाना ने हुमैरा से किसी किस्म का क़तई ताल्लुक़ नहीं किया था। हुमैरा ने बताया शोबिस इंडस्ट्री में काम करना उसकी खुशी है। वालिदैन ने कहा तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। सवाल किया फ्लैट के मालिक को इतना अरसा किराए का ख्याल क्यों नहीं आया, किराएनामे पर दर्ज नंबरों पर राब्ता क्यों नहीं किया गया।
सानेहा दरिया सवात पर तादीबी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर को सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब अफसरान और अहलकारों की निशानदही। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताखीर हुई। उधर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सानेहा सवात के रस्का मुतासरीन के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम। मछली के शिकार के लिए खुले समंदर में जाने वाली माहीगीर लांच पुरस्टार तौर पर लापता। लांच 10 और 11 जुलाई की दरमियानी शब शम्स पीर यूनसाबाद से रवाना हुई। 5 माहीगीर सवार थे। राब्ता मुनक़ता। रेडियो सैटेलाइट के जरिए तलाश की अपील। गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका। फलस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है तो दूसरी जानिब भूख। फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नरवा के सरबराह का कहना है कि हमारे असूल और इक़दार दफन हो रहे हैं। बेअमली मज़ीद इंतशार लाएगी। आलमी इदारा खुराक ने खबरदार किया, गजा में भूख का बहरान गैर मामूली सतह पर पहुँच चुका। हर 3 में से एक शख्स बगैर कुछ खाए दिन गुजारता है। इसराइल के गजा में हमलों में मज़ीद 45 फलस्तीनी शहीद। खित्ते में अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का बयान। कहा, कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला मामूली नहीं था, दोबारा मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका गलतियों का अज़ाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारे को हादसा। दोनों इंजनों को ईंधन सप्लाई बंद होने से पेश आया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच 1 सेकंड के फर्क से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया, इसने कट क्यों किया? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, इसने ऐसा नहीं किया। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारिजा के तकरीबन 1400 मुलाजिमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। महकमा खारिजा की जानिब से अमल को तंजीम 9 मनसूबे का नाम दिया गया। उधर अमरीकी सदर का सैलाब से मुतासर इलाके टेक्सास का 1 हफ्ते के बाद दौरा। तूफान से इंफ्रास्ट्रक्चर को $22 अरब के नुकसान का तखमीना। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान फिर नंबर गेम के मरकज। पीपल्स पार्टी के वक्त की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा, हमारे जितने मेंबर्स होंगे उतनी सीटें होंगी। मौलाना से हमारा ताल्लुक है, इसलिए आए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, कोशिश है कि अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े, 5 सीटें जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इरफान खान पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में अब्दुल समद, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, हैदर अली, मुआज़ सदाकत, मेहरान मुमताज़ शामिल। ख्वाजा नाफे और मोहम्मद गाजी गौरी, मुबस्सर खान, अरसात मसूद और मोहम्मद सलमान मिर्जा भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहिद अजीज, उबैद शाह और यासिर खान भी टीम में शामिल। टूर्नामेंट 14 से 24 अगस्त तक खेला जाएगा। कौमी अंडर-18 हॉकी टीम की धूम। कल एशिया हॉकी कप के फाइनल में जापान के साथ मुकाबला। सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी थी।